Hello everyone, in today's lecture we are going to discuss question 4 of exercise 1.1 of class 11. So question 4 is write the following sets in set builder form. So set builder form को हम rule method भी बोलते हैं. Now first part is 3, 6, 9, 12. So set builder form में हम इनकी कोई भी एक प्रॉपर्टी लिखते हैं जो प्रॉपर्टी सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स पे अप्लाई हो और इस सेट के बाकी किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई ना हो. हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी होती है हर एक सेट के लिए. सो फर्स्ट पार्ट है सो लेट ए इक्वल्स टू, सो हमने सेट को नाम दिया है ए. सो नाउ यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी दिख रही है कि सारे एलिमेंट्स जो है वो 3 के मल्टीपल हैं. एक प्रॉपर्टी तो होगी कि हमारा जो एलिमेंट होगा वो 3 का मल्टीपल होगा. नाउ सेकंड थिंग इज कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 ही एलिमेंट हैं. सो हमें x के ऊपर कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी. सो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4. सो a सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट a इज इक्वल्स टू 3x सच दैट x इज एन इंटीजर. इंटीजर होना भी जरूरी है बिकॉज 1 से लेके 4 तक हमारे पास बहुत सारे नंबर्स आते हैं. सो हमें x को डिफाइन करना पड़ेगा कि x जो है वो हमारा एक इंटीजर है. एंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है इस पे? x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. नाउ सेकंड पार्ट इज 2, 4, 8, 16, 32. तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है इस सेट में ये सारे 2 की पावर में है. फर्स्ट इज 2 की पावर 1, सेकंड इज 2 की पावर 2. सो यहाँ पे जो हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है इन एलिमेंट्स के लिए वो है 2 रेज टू पावर n या फिर 2 रेज टू पावर x. और x की वैल्यू यहाँ पे हमें डिफाइन नहीं करनी है. x जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है बिकॉज 1 से स्टार्ट हो रहा है. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और बाकी हमारा इन्फिनाइट सेट है यहाँ पे, मतलब कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. सो x बिलोंग्स टू n. सो सेट b इज 2 raised to power x such that x belongs to natural numbers. Now third part is 5, 25, 125, 625. सो अगेन हमारे पास सेम पैटर्न है. यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 5 की पावर हैं. तो हमारे पास जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो 5 रेज टू पावर x. जो चेंज है सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में वो ये है, यहाँ पे हमारे पास इन्फिनाइट एलिमेंट्स है बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 एलिमेंट्स है. सो हमें x की वैल्यू को लिमिट करना पड़ेगा. सो x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर भी है ये, एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. सो इसको अगर हम c नाम दे, सो सेट c इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. नाउ यहाँ पे भी हम इंटीजर की जगह नेचुरल नंबर भी लिख सकते थे बिकॉज हमने यहाँ से 1 से स्टार्ट किया है. नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है. अगर x की किसी भी कोई वैल्यू हमें नेगेटिव चाहिए तो हमें यहाँ पे फिर इंटीजर ही लेना पड़ेगा. बट यहाँ पे हमें सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए तो हम x बिलोंग्स टू n या फिर x एक नेचुरल नंबर है ये ले सकते हैं. नाउ फोर्थ पार्ट इज फोर्थ पार्ट इज 2, 4, 6. तो यहाँ पे जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो ये है कि सारे जितने भी नंबर्स है वो सारे इवन नंबर्स है. सो और इवन नंबर्स जो होते हैं वो सारे 2 के मल्टीपल होते हैं. सो कॉमन प्रॉपर्टी है 2 इंटू एक्स. और x की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे? सारे नेचुरल नंबर्स. x बिलोंग्स टू n. अगर हम सारे इंटीजर्स लेंगे तो फिर हमें x के ऊपर कंडीशन लगानी पड़ेगी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक हमारा x वेरी कर सकता है. बट अगर हमने नेचुरल नंबर लिया तो उसका मतलब ही यही है कि x हमारा 1 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी कर सकते हैं. सो इसको अगर मैं d नाम दूं, सो सेट d इज इक्वल्स टू 2x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. नाउ फिफ्थ पार्ट इज 1, 4, 9 एंड 100. सो फिफ्थ पार्ट के जितने भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है. 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का
स्क्वायर है, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1, देन 2 का स्क्वायर 4, देन 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन, देन 10 का स्क्वायर 100, सो 10 तक है। सो कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे x रेज टू 2 यानी x का स्क्वायर, और x को हमें यहाँ पे लिमिट करना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो 1 से लेके 100 तक ही दिए हुए हैं। सो x की जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, 1 से लेके 10 तक। सो फिफ्थ पार्ट अगर इसको हम e नेम दे तो सेट e इज x raised to power 2 such that x is less than equals to 10 and greater than equals to 1। सो अगर कहीं पे सेट बिल्ड फॉर्म की जगह रूल मेथड आए तो वहाँ पे भी हमें यही चेक करना है कि हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी है जो हमारे सारे सेट के एलिमेंट्स पे अप्लाई हो और उस सेट के बाहर का कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जिस पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो। सपोज अगर फर्स्ट पार्ट देखें, सो अगर मैं सिर्फ 3x लिख देती तो 3x में यानी कि 3 के मल्टीपल्स और भी होते हैं, सिर्फ ये 4 ही नहीं होते हैं। सो इसीलिए मैंने x को लिमिट किया है यहाँ पे कि x पे हमने एक कंडीशन लगा दी है, सो ताकि यहाँ पे जितने भी हमारे एलिमेंट सेट में हैं सिर्फ उन्हीं के लिए हम प्रॉपर प्रॉपर्टी लिख सके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 5 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का।